हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप सब अपने घर पर अपने परिवार समेत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपके आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे कोई भी हो, स्टेट टेट हो या फिर मेन एग्ज़ाम जैसे DSSB, KVS, NVS जैसे जो भी हमारे मेन एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके लिए हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज चला रखी है। तो दोस्तों, हमने लास्ट टॉपिक जो रिसेंट किया था वो हमने प्याजे किया था, प्याजे थ्योरी एंड कोग्निटिव, जो संज्ञानात्मक विकास है, जो उनके लेवल्स हैं, जो उनकी स्टेजेस हैं, उनके बारे में हमने वीडियो में कंप्लीट डिटेल से इसमें डिस्कस किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उससे प्याजे संबंधित, दोस्तों जो प्याजे संबंधित जितने भी पर्सन आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका यूपी टेट, स्टेट टेट, सी टेट या फिर रीट, KVS, DSSB या फिर ऑल ओवर इंडिया जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, वहाँ से हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वे चुन के लाए हैं और आपके यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और अच्छे कमेंट्स करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों, CDP सीरीज़ जो ब्रह्मास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंप्लीट सीरीज़ है, उससे आप जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे और अपने जो प्याजे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके मार्क्स कितने बने। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आता है 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। दोस्तों, भाषा थोड़ी कठिन है लेकिन सरल भाषा में समझाता हूँ। जो 4 संज्ञानात्मक विकास हैं, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक विकास की जो 4 स्तर हैं, वे किन्होंने बताई? स्किनर ने, प्याजे ने, कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टाइप क्वेश्चन है और वेरी इजी एंड सिंपल। तो दोस्तों, आप सभी ने आई थिंक सही जवाब दिया होगा। प्याजे जी ने इसकी जो 4 स्टेजेस हैं वो बताई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और इन जो आपको अच्छा क्वेश्चन लगे उसको आप नोट भी कर सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन करके या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स इज नोन एज। दोस्तों, इसमें पूछा है कि वह अवस्था कौन सी है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर सेंसरी मोटर बोलते हैं जिसको 0 से 2 वाली, फॉर्मल मतलब औपचारिक सक्रिय अवस्था जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ने ठीक जवाब इसका दे दिया होगा। इसका जवाब होगा कंक्रीट मतलब मूर्त सक्रियात्मक। ये चीज़ों सारी चीज़ें हैं, ये हमने अपनी वीडियो में अच्छी तरह दोस्तों डिस्कस की थी और आपको बेस्ट एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया था। तो दोस्तों, आई होप आप सभी ने इसका बिल्कुल ठीक जवाब दिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से कि जो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है इसकी आप एज बताएंगे। ये 0 से 2 है या फिर 2 से 7 या 7 से 11 या 11 से 18। इसका आप इसमें कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज का इसमें आप कमेंट्स में बताना मेरे को कि इसका क्या है, एज बतानी है आपको। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्याजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट पोजिशन। जो दोस्तों अमूर्त हैं उनके बारे में प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से विच मतलब कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक मतलब लॉजिकली एंड एब्स्ट्रैक्ट पोजीशन मतलब तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो ऑप्शन है दोस्तों, सेंसरी संवेदी प्रेरक अवस्था, प्री ऑपरेशनल पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट 7 से 11 जो हमारी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या फिर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज मतलब औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, आई थिंक आपने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया होगा और इसका जवाब है दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसे हम औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कल भी एक बात बोली थी कि आप CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में ज़्यादातर वर्ड्स को इंग्लिश में कवर करने का प्रयास करें, क्योंकि इंग्लिश में इसकी जो मीनिंग है वो सेम रहते हैं। हिंदी में एक वर्ड के दो मीनिंग या फिर 2 मीनिंग के एक वर्ड हो सकते हैं, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आप इंग्लिश में देखें और इस वीडियो को दोस्तों आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा आपका टाइम यूटिलाइज मतलब जो आपने प्लान कर रखा है वो ना हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्याजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारी बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक है,
ए चाइल्ड लर्न्स बेस्ट, जो 0 से 2 मतलब जन्म, 0 तो कुछ होता ही नहीं, 0 मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो बच्चा है, वो जो बच्चा है चाइल्ड लर्न बेस्ट, वो कैसे अपने अच्छा मतलब जो हमारी लर्न से कैसे करेगा। तो दोस्तों ऑप्शन है बाय यूजिंग द सेंसेस, दोस्तों जो इंद्रियों मतलब जो उसकी सेंसेस जो सिस्टम है, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा, बाय कॉम्प्रिहेंशन न्यूट्रल वर्ड मतलब निष्क्रिय शब्द को समझना, ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। बाय थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त चिंतन, वो भी कोई सी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंटल सेंसरी मोटर में, ये भी गलत। भाषा के अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, दोस्तों भाषा के अनुप्रयोग अभी बच्चा अभी नहीं कर पाएगा, तो आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बाय यूजेज या फिर हर सेंसेस, मतलब जो आपकी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा इसका प्रयोग होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, पियाजे के अनुसार जो अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव मतलब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक मतलब सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, संबंधित है किससे, इमिटेशन मतलब अनुकरण, मेमोरी स्मृति, मेंटल रिप्रेजेंटेंस मानसिक निरूपण, एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, तार्किक रूप से समस्या समाधान करने की योग्यता, या फिर विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों के स्रोतकार। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा आपका कौन सा पूछा, सेंसरी मोटर पूछा है, तो इसमें अनुकरण मतलब दूसरों की नकल करके बच्चा सीखता है। आई थिंक को आपने बिल्कुल ठीक ऑप्शन चूज किया होगा, क्योंकि बड़ा ही आसान ही प्रश्न था। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दोस्तों द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच ए चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस कल मैंने आपको बताया था वस्तु स्थायित्व, तो ये कौन सी ऑप्शन में मतलब कौन सी स्टेज में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस रहता है। फिर गोल डायरेक्टेड भी मैंने आपको बताया था, तो दोनों ही थी। तो अब आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा। अब आप बताएंगे कौन सी स्टेज है। सेंसरी मोटर स्टेज है, संवेदी प्रेरक चरण, प्री ऑपरेशनल पूर्व सक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त सक्रियात्मक, फॉर्मल स्टेज औपचारिक सक्रियात्मक। तो दोस्तों आपको इसका बिल्कुल राइट क्वेश्चन चुनना, राइट ऑप्शन चुनना है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस है तो आपका सेंसरी मोटर मतलब जो आपकी संवेदी प्रेरक 0 से मतलब जन्म से 2 वाली होती है, उसके अंदर ये वाला ऑप्शन जाएगा। अब बात आती है अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाय विच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड। दोस्तों इसमें कहा गया है पियाजे के अधिगम के सिद्धांत जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। दोस्तों द प्रोसेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडिफाइड, तो इसका ऑप्शन आपने बताना। इसमें जो है ज्ञान को अर्जित नहीं करना, इसे मॉडिफाइड मतलब चेंज बोलना है। और मैंने आपको एक ट्रिक वर्ड बताई थी, चेंज और मॉडिफाइड जहां जाए वो किसके साथ जाएगा, समेवेशन के साथ जाएगा, स्कीमा के साथ जाएगा, परसेप्शन के साथ जाएगा, अकोमोडेशन के साथ जाएगा। अब बच्चों को प्रॉब्लम होगी 2 ऑप्शन में, एसिमिलेशन या अकोमोडेशन। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट में आपकी जो है आपका कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड बात करेंगे। एसिमिलेशन हो जाता है पूरे पुराने ज्ञान में नए को अर्जित करना, द फीलिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन इन प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है उसमें नए ज्ञान को अर्जित करना। लेकिन अकोमोडेशन जो है इसमें जो है पुराने ज्ञान या फिर जो भी ज्ञान है उसमें चेंज करना। जैसे 4 पैरों वाली बिल्ली भी हो सकती है और कुत्ता भी हो सकता है, तो बच्चे ने चेंज किया मतलब मॉडिफाइड या चेंज, तो आपका अकोमोडेशन के साथ आएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज। इसमें दोस्तों जो बच्चे की संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है उसके बारे में जिक्र है। इसमें पूछा है कि जो बच्चे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन मेंटल डेवलपमेंट में इनमें से कौन सी है। तो मानसिक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सी है। दोस्तों इसमें से आपको चुनना है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो वो है अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। कंक्रीट मतलब मूर्त चिंतन। सोशल थिंकिंग। इगोसेंट्रिक बिहेवियर। इगोसेंट्रिक को क्लोज कर दीजिए क्योंकि आपका ये बहुत पहले आ जाता है, ये मैंने कल आपको बहुत डीपली बताया था आपको। अब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या कंक्रीट थिंकिंग या सोशल थिंकिंग। तो दोस्तों आपने इसका शायद ऑप्शन चुन भी लिया होगा।
फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, इसमें कंक्रीट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कंक्रीट जो सामने रखे है उसके बारे में जानना तो वो पहले शुरू कर देता है। इसमें बात आएगी दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो सामने नहीं है उसको भी सोचना शुरू कर देता है फॉर्मल स्टेज में। तो ये हमारी प्याजे का जो चौथी स्टेज थी फॉर्मल ऑपरेशन, जिसे हम औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, उसकी ये विशेषता प्रमुख है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे। सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड्स। When she is given दाल एंड राइस she mix राइस एंड दाल स्टार्ट ईटिंग। दोस्तों जो हमारी सीता है, जो इस क्वेश्चन में दी गई है, एक सीता नामक एक लड़की है। तो सीता क्या करती है दोस्तों, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल या चावल दिए जाते हैं तो वह दाल या चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा, मतलब सी हैज ईटिंग राइस एंड दाल इन हर स्कीमा फॉर डूइंग दिस। उसने क्या किया अपने स्कीमा में, जो उसकी नॉलेज है उसमें क्या कर लिया है। दोस्तों मैंने आपको बताया था दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होती है, समायोजन और आत्मसात, मतलब अकोमोडेशन। तो मतलब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दो में आपको हमेशा कंफ्यूजन इसकी होती है। तो दोस्तों इसमें यह देखिए कि उसने क्या कुछ चेंज किया है, दाल की जगह उसने रोटी खाने लगी, ऐसा कुछ चेंज बोला इसमें। तो दोस्तों इसमें चेंज नहीं बोला, इसने बोला कि वो सीख गई है, ज्ञान को अर्जित किया है इसमें सिर्फ। तो इसका खाली एसिमिलेशन इसका बेस्ट जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। और आई थिंक अभी आप सभी को ये जो आपका ये कंफ्यूजन वर्ड है अकोमोडेशन और एसिमिलेशन, जो कि है बच्चे का ज्ञान अर्जित करने के दो पार्ट्स होते हैं, इसमें होता है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। तो आई थिंक ये आपके बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे, और आने वाले जो भी पर्सन है उसमें आप बहुत स्पीड से इसका आंसर जो है सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ए टीचर शोज टू आइडेंटिकल ग्लासेस। बच्चा जो मतलब एक शिक्षक जो है दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करता है। विद फील्ड इक्वल अमाउंट ऑफ जूस इन देम, उसमें जो है जूस की एक समान मात्रा में भरे हुए हैं। सी एम्प्टीज देम इन टू डिफरेंट ग्लासेस वन ऑफ विच इज टॉलर एंड अदर इज वाइडर। तो दोस्तों उन्होंने जो है एक तो लंबे गिलास में और एक जो चौड़े गिलास में उस सेम जो जूस था, जो क्वांटिटी मतलब दो गिलास थे दोस्तों, ये दो गिलास हैं, दोनों जूस के ऊपर तक सेम क्वांटिटी में भरे हुए हैं। एक को जो है लंबे वाले में डाल दिया, एक को जो है चौड़े वाले में डाल दिया। तो दोस्तों अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो लंबे वाला है वो ज़्यादा, मतलब उसमें ज़्यादा है इसमें कम है। ये बात होती है सारी जो हमारी ये डिसेंटरिंग जो हमारा ऑप्शन है उसकी बातें चल रही हैं। तो दोस्तों पहले तो इसको एक बार अच्छी तरह समझ लेते हैं कि जो हमारा अकोमोडेशन है, ईगोसेंट्रिज्म है, डिसेंटरिंग है या रिवर्सिबिलिटी है। चलो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आप लोगों को समझता हूँ। ये डिसेंटरिंग विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण में क्या होता है दोस्तों, ये दो गिलास हैं सेम क्वांटिटी, लेकिन बच्चे का डिसेंटरिंग जो विशेषता होती है उसमें क्या गुण होता है कि बच्चा जो है इसकी क्वांटिटी को सीख पा रहा है या नहीं पा रहा है। क्योंकि ये दो क्वांटिटी हैं, इन दोनों गिलासों को इनमें डाला गया, लेकिन बच्चा जो है लंबे वाले को चूज करेगा क्योंकि ये लंबा दिख रहा है और ये छोटा है लेकिन चौड़ा है, लेकिन फिर भी इस लंबे वाले को करेगा। तो ये जो उसकी विकेंद्रीकरण पावर उसकी लेस है। और अगर बच्चा ये बोलता है कि दोनों गिलासों में सेम क्वांटिटी है तो बच्चे की डिसेंट्रिक मतलब विकेंद्रीकरण की जो पावर है वो उसकी क्षमता तेज है दोस्तों। ये इस प्रश्न में बताने का आपको प्रयास किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक इससे आसान क्वेश्चन शायद ही आप लोगों ने फेस किया होगा, तो आप इसका बड़ा ही आसानी से इसका जवाब देंगे। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित है? कंडक्टिंग रेलिवेंट एंड वेल डिजाइन टेस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। तो दोस्तों टेस्ट वगैरह की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं होती। प्रेजेंटिंग एक्टिविटीज द इन फॉरेन ट्रेडिशनल मेथड्स, कोई पारंपरिक ढंग ये भी नहीं। प्रोवाइडिंग ए रिच एंड वेरिड इन्वायरमेंट और फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटीज कंपेरिजन टू कोलैबोरेट। सहयोगात्मक की उपेक्षा व्यक्तित्व गुणवत्ता पर अधिक केंद्रित करना। दोस्तों मैंने आपको जो कल वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको लास्ट में कराया था कि जो प्याजे जी हैं इम्प्लीकेशन ऑफ प्याजे थ्योरी ऑन एजुकेशनल पर्पज, मतलब जो हमारे प्याजे जी हैं उनकी जो ये थ्योरी है वो शिक्षा में कैसे करती है। तो उसमें ये बड़ा ही मेन पॉइंट था कि जो शिक्षक है वो एक फैसिलिटेटर है और बच्चे को रिच एंड वेरिड इन्वायरमेंट, मतलब एक समृद्ध और विविधतापूर्ण, मतलब जो डिफ्रेंशिएट वाला विविधतापूर्ण वातावरण बच्चे को प्रोवाइड करवाना है ताकि वो आसानी से सीख सके। तो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल और बेस्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर इन्वॉल्व्ड व्हेन द इन्फेंट थिंक विद देयर आईज ईयर्स एंड हैंड्स। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और आई थिंक आप इसको पहले झटके में ही क्लियर करने का प्रयास करेंगे।
तो दोस्तों इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से जब बच्चा जो है, शिशु जो है, आंख कान हाथ मतलब जो उसके सेंसरी ऑर्गन्स हैं से सोचना शुरू कर देता है, तो ये आपकी ऑप्शन सही हो जाएगी, आपकी इंद्रिय गामक मतलब आपकी सेंसरी जो मोटर स्किल्स है जन्म से लेकर 2। दोस्तों आप 0 नहीं बोलेंगे क्योंकि 0 कुछ नहीं होता, जन्म के बाद होता है। तो इसमें जो है सेंसरी मोटर स्टेज जो है इंद्रिय गामक अवस्था, इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और इसी में बच्चा अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उससे जो लर्न करना सीखता है, इमिटेशन नकल करना और जो भी है। रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स इन एन एविडेंस दैट इन्फेंट हैज बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कोग्निटिव फंक्शंस। दोस्तों इसमें बात की गई है, देखो छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना। दोस्तों मैंने आपको बताया था सेंसरी मोटर जो स्किल्स है उसमें मैंने आपको एक विशेषता बताई थी कि सेंसरी मोटर जो स्किल है उसमें एक बच्चे को अगर एक चद्दर के उसका जो खिलौना है वो चद्दर के नीचे डाल दिया जाए तो वो चद्दर को उठाकर उस खिलौने को ढूंढने का प्रयास करेगा, जिसे हम बोलते थे ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। मतलब उसके सामने जो वस्तु आ गई, अगर आप बोलते हैं कि इसको चिड़िया ले गई या फिर कबूतर ले गया, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा, वो उसको ढूंढने का प्रयास करेगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है वस्तु स्थायित्व। उसकी आंखों के सामने से अगर कोई वस्तु ओझल हो जाती है तो उसे ढूंढने का प्रयास करता है। दोस्तों ये इस ऑप्शन में बताया गया था। अब दोस्तों बात है फिटिंग मतलब नए ज्ञान को अर्जित करना पुराने स्कीमा में। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, बोनस की तरह आपके सामने आया है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो पुरानी नॉलेज है उसमें नई जो नॉलेज को, इसका ऑप्शन आपने शायद चूज भी कर लिया होगा। दोस्तों पुरानी जानकारी में नहीं है, इसको काट दो, इसको काट दो, ऑप्शन बचते हैं सिर्फ 2, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। कंफ्यूजन इसी में है। नई जानकारी जोड़ी है तो एसिमिलेशन, चेंज है या फिर मॉडिफाइड है तो अकोमोडेशन। लेकिन इसका एग्जाम्पल हो जाए, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा एसिमिलेशन, क्योंकि पुरानी में नई जो है जो ज्ञान है वो जोड़ा गया है, तो इसका ऑप्शन एसिमिलेशन हो जाएगा दोस्तों। अब बात आती है अकॉर्डिंग टू पियाजे द चाइल्ड बिटवीन 2 से 7 मतलब प्री ऑपरेशन स्टेज की बात की गई है दोस्तों, इन विच स्टेज ऑफ कोग्निटिव। ये दोस्तों मैंने आपको जवाब ही बता दिया इसका, ये देखते ही मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास किया ना, तो मेरे को नहीं पता था, इसमें स्टेज ही पूछ रहा है तो मैंने आपको जवाब बता दिया। इसका हो जाएगा 2 से 7 प्री ऑपरेशन स्टेज हो जाएगा। आई थिंक आपने भी सब ने इसका जवाब ठीक ही दिया होगा क्योंकि वेरी इजी क्वेश्चन प्री ऑपरेशनल। चलो ये इसी मतलब क्वेश्चन में सारी को डिस्कस कर लेते हैं। सेंसरी जन्म से लेकर 2, इसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल 2 से 7, उसके बाद बात आती है 7 से